चलो आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास आप लोगों को दिखाया गया था कि कैसे एक सिंगल कर्व बनाया हुआ रहे और उसका कोई ना कोई एक्सिस के ऊपर में अगर कोई एरिया फंसा हुआ है उसके साथ, मान लो कि ये कोई कर्व है और इसका एक्स एक्सिस पे कोई एरिया फंसा हुआ है सिंगल कर्व का, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका हम लोगों ने सीखा था लास्ट क्लास। फिर हमने इसका 4 फॉर्मूला भी सीखा था कि अगर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, राइट में है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो नेगेटिव, कुछ कुछ सीखा था। आज अपन सीखेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ध्यान से सुनना, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। देखो इसका क्या मतलब होता है, कभी कभी क्या होगा कि आपको कोई सिचुएशन में एक कर्व ना देके एक से ज्यादा कर्व देगा। सपोज एक कर्व देगा ऐसे ऊपर की तरफ और एक कर्व देगा ऐसे नीचे की तरफ, और आपको बोलेगा कि ए से लेके बी के बीच में आप फाइंड करो कि इन दोनों के बीच का एरिया कितना है, ये वाला एरिया बताओ। या ऐसा भी हो सकता है कि राइट लेफ्ट में भी गेम खेला जा सकता है इस टाइप से। बोले कि देखो ऐसा करो कि ए से लेके बी के बीच में ये जितना फंसा हुआ एरिया है दोनों कर्व के बीच का वो बताओ। ये भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। दोनों को कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसको समझने का ट्राई कर। मानो ये ऊपर वाला कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एंड नीचे वाला भी कोई ना कोई कर्व होगा, तो मान लो कि y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, कोई नया फंक्शन है अलग सा। सपोज करो कि जो शेडेड रीजन है ये A1 एरिया है और जो नॉन शेडेड रीजन है ये A2 एरिया है, ठीक है। आप जरा सोच के हमको एक बात बताओ कि इंटीग्रेशन a से b अगर मैं fx dx करता हूं या ऐसा कर लेता हूं कि इसको y1 कह देता हूं, y2 कह देता हूं, तो ज्यादा क्लियर रहेगा। तो fx ना लिखे अपन यहां लिख पाएंगे y1 dx। तो ऐसा करने पे जो निकल के आएगा आंसर वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो y1 के नीचे x एक्सिस तक जितना भी एरिया सबको कंसीडर कर लेगा। मतलब यहाँ पे क्या क्या आ चुका होगा, a1 आ चुका होगा और a2 भी आ चुका होगा। और यदि मैं मान लो कि यहीं पे y1 को ना इंटीग्रेट करके a से b y2 को इंटीग्रेट करूं तो क्या होगा, ओनली a2 आएगा। और यदि हमको खाली इंटरेस्ट है a1 में तो क्या मैं ऐसा सोचूं कि ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 1 - 2 कर लूंगा तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन a से b सोचो y1 - y2 dx, ऐसा है, आया समझ। और दिस इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ओनली a1 जो हमको रिक्वायर्ड था। सिमिलरली, अब सिमिलरली तो क्या इसको मैं ऐसा सोच सकता हूं कि a से b अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx, ठीक है। और उस सिचुएशन में इसी तरीके से मानो कि ये ज्यादा राइट साइड पे है और ये थोड़ा लेफ्ट साइड पे है, तो यहां के लिए फॉर्मूला में ऐसा सोच सकते हो कि a से b सोचो तो क्या होना चाहिए, राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला और यहाँ पे dy हो जाएगा। बाकी अंडरस्टैंडिंग सेम टू सेम है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस में खाली एक समस्या होता है। समस्या क्या होता है कि जो नॉर्मल सिंगल कर्व वाला जो क्वेश्चंस बनता है उसमें आपको कर्व भी बताया हुआ रहेगा, आपको कुछ कुछ और भी बताया हुआ रहेगा। कहने का मतलब है कि जैसे ही रफ ग्राफ आप ट्रेस करेंगे हाथों हाथ आपको लिमिट का आइडिया लग जाएगा। लेकिन जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना दो कर्व वाला, उसमें लिमिट का आइडिया नहीं लगेगा। आपको बोलेगा कि इसके बीच और इसके बीच का एरिया बताओ, दो कर्व मेंशन कर देगा। तो यहाँ पे लिमिट पता करने के लिए फर्स्ट आपका काम ये होगा कि जो भी दो कर्व मेंशनड है ना, पहले तो रफली उनको ट्रेस करो, ट्रेस करने के बाद में एल्जेब्रिकली उनको सॉल्व करो। बात आया समझ। अब सपोज करो कि ये पहला कर्व दूसरा कर्व एक दूसरे से मिल रहा है, मान लो कि बढ़ाने पे यहां मिल रहा है। अब ये पॉइंट कैसे खोजेंगे हम लोग, कुछ नहीं, इनको सॉल्व करके। तो इनको सॉल्व करके जो भी एल्जेब्रिक वैल्यू आएगा वही तो इनका कॉमन सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बात आया समझ। तो टू कर्व का जब भी क्वेश्चन होगा ना, टू या टू से ज्यादा कर्व का, हमेशा सबसे पहला काम आपका है कि जैसे रफ ग्राफ ट्रेस करते थे इसको भी ट्रेस कीजिए। ट्रेस करने के बाद में हाथों हाथ पहले इन दोनों को एल्जेब्रिकली सॉल्व कीजिए। इनको एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के बाद ही आपको इनका सारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ही देख के आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में आपका लिमिट क्या होना है। फिर उसके बाद में ध्यानपूर्वक अपना एक्सिस चूज कीजिए कि कौन से एक्सिस आप सॉल्व करेंगे। फिर आपको बस दो ही बात सोचना है कि या तो अपर माइनस लोअर का सिचुएशन होगा और या फिर राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड का सिचुएशन होगा। इनके अलावा और कोई थर्ड सिचुएशन नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी वैसे और डिस्कस करता हूँ। मान लो कि यहाँ तो नौटंकी के ऊपर अपना फंसा हुआ एरिया था। सपोज करो दो कर्व के बीच में नीचे फंसा हुआ एरिया होता है ऐसा, और यहां से यहां आपको चाहिए था। मान लो कि ये सी है, ये डी है, ये एरिया आपको चाहिए। तो यहाँ पे तो अपर माइनस लोअर, यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब उस चीज को थोड़ा ख्याल रखना। मतलब ग्राफ देख के आपको अपने ब्रेन का लॉजिक यूज करना है कि हमको अपर माइनस लोअर करना चाहिए कि हमको लोअर माइनस अपर करना चाहिए। क्लियर हुआ पूरा का पूरा? लिखो फटाफट। आप लोग ऐसा करें कि ये वाला बना लें और ये वाला बना लें,
इसके नीचे ये फॉर्मूला मेंशन करें और इसके नीचे ये वाला पूरा अंडरस्टैंडिंग मेंशन करें। शीट ले लो हाथ में। शीट में देखो पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था अपना, आज 13 से स्टार्ट करेंगे। एक बार में 2-2 3-3 क्वेश्चन करके करेंगे। आप लोग कॉपी एक बार बंद कर लो, शांति से बोर्ड पर देखो कैसे किया जाता है ये वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में जरा पढ़ के बताओ कर्व क्या क्या दिया हुआ है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अभी सॉल्विंग शुरू करने के पहले ही अपन एक काम करें कि इनको पहले पहचान लें कि लोग कौन कौन है। पहला भी पैराबोला है, दूसरा भी पैराबोला है। पहले का मुंह किधर को फटेगा, राइट के तरफ, और दूसरे का मुंह ऊपर के तरफ। मतलब ऐसा है कि रफली यदि मैं इनको ट्रेस करना चाहूं तो इनका ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, एक ऐसा और एक ऐसा। सही कह रहे हैं। अब सुनो, अब इनके बीच में मैं देख रहा हूं कि यार एक तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब इसका अंदाजा अपन तुक्का मार के नहीं लगा सकते कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, लेकिन हाँ हमको ये बात जरूर मालूम है कि एल्जेब्रिकली मैं इनको अगर सॉल्व करूं तो जो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा वही इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अपना नेक्स्ट काम होना चाहिए कि एल्जेब्रिकली इनको सॉल्व करूं। एल्जेब्रिकली इनको सॉल्व करने का तरीका देखो, ऐसा करो कि इससे कुछ निकालो, एक्स से निकाल लो। सपोज करो कितना आएगा बताओ, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। इसको मार्क कर लो 1, ठीक है, और 1 को इसमें यूज कर लो। इसका नीचे कर देते हैं, ये था अपने पास में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay। साइड में मेंशन करेंगे फ्रॉम 1, ठीक है। वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई टू द पावर ऑफ 4 बाई 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। दिस इंप्लाइज, ध्यान से सुनना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा सोचो तो, y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 64a क्यूब y। अब बंदे को इस साइड ले आओ, y टू द पावर 4 माइनस 64a क्यूब y इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या ले सकते हो, y, क्या बचेगा सोचो तो, y क्यूब माइनस 64a क्यूब इज इक्वल टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है, यहां से दो ही बात हो सकता है, या तो y खुद इक्वल टू 0 या फिर y क्यूब माइनस 64a क्यूब इज इक्वल टू 0। यहां से ये अपने आप में एक सोल्यूशन जैसा हो गया। यहां से क्या निकलेगा सोचो, y क्यूब इज इक्वल टू 64a क्यूब। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू कितना, 4a होना चाहिए। समझ में आया। अब y इज इक्वल टू 0 के लिए अपने को कोई ना कोई x मिलेगा और y इज इक्वल टू 4a के लिए कोई ना कोई x मिलेगा। अब देखो, व्हेन y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 इंप्लाइज x इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड सिमिलरली व्हेन y इज इक्वल टू 4a, इक्वेशन 1 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। एक 4a कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या निकलेगा 4a। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि POI विल बी व्हाट, 0,0 एंड 4a, 4a। अब ग्राफ में इनको रियलाइज करके एक्चुअली कौन कहाँ बैठेगा, 0,0 यहाँ बैठेगा और 4a, 4a यहाँ बैठेगा। मतलब ये पॉइंट हो गया 4a, 4a, ठीक है। अब अपने को निकालना है ये फंसा हुआ एरिया, ठीक है। अब आप चुने कि आपको कौन से एक्सिस से प्रेम है। आप चाहें तो x से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो उसको y से भी कर सकते हैं। यदि x से करेंगे, अच्छा मन में एक चीज और सोच लेना कि भैया ये है आपके लिए कर्व C1 और C1 के ब्रैकेट में उसका इक्वेशन लिख लो। ये वाला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। और ये है आपके लिए C2, ब्रैकेट में लिख लो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सो दैट ये रिप्लेसमेंट के टाइम पे ठीक से रिप्लेस कर सके, ठीक है। यदि x यूज करना चाहते हो तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यहाँ पे। ये क्या पॉइंट होगा सोचो, 4a, 0 और ये पॉइंट क्या है 0,0। यदि आप x यूज करना चाहते हैं तो जरा सोचिए कि क्या होना चाहिए। अपन यूज करेंगे सबसे पहले एक तो dx यूज करेंगे, सही कह रहे हैं। अब आप देखो इस सिचुएशन में कि C1 ऊपर है कि C2 नीचे ऊपर है, C1 ऊपर है, C2 नीचे है। तो मैं यहाँ पे ना एक बार ऐसे लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन लिमिट होगा 0 से लेके 4a। ऊपर सिंस C1 है तो C1 माइनस C2 जैसा सिचुएशन होना चाहिए, सही कह रहे हैं। सिंस एरिया ऊपर के तरफ में है तो पॉजिटिव y लेंगे कि नेगेटिव y लेंगे, दोनों का ही पॉजिटिव y लेंगे। मतलब यहाँ पे C1 लिखने का मतलब हुआ कि मैं C1 का y इमेजिन कर रहा हूँ, एंड C2 लिखने का मतलब क्या हुआ, मैं C2 का y इमेजिन कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला तो वही रहेगा। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब इस C1 का y का वैल्यू क्या है यहाँ के हिसाब से, y इज इक्वल टू ट्वाइस रूट ए रूट एक्स। तो इंटीग्रेशन मतलब रिक्वायर्ड एरिया अब हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 4a, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ट्वाइस रूट ए रूट एक्स माइनस
y2 यानी कि c2 से निकालो कुछ, क्या होगा सोचो, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, कुछ गलती तो नहीं हो रहा कहीं पे, और ये हो गया dx। क्लियर है? अब बस इंटीग्रेशन कर लो, सेपरेट करके भी कर सकते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ रूट ए, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 4a का, ये क्या होगा रूट ओवर एक्स dx माइनस 1/4a इंटीग्रेशन 0 से 4a का क्या होगा एक्स स्क्वायर dx। ये मैं किए देता हूं आप लोग के लिए, ट्वाइस रूट ए का हो तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 इंटू यहाँ पे 2/3 कर लेते हैं, समझ में आ रहा है पूरा, लिमिट 0 से 4a माइनस 1/4a इंटू 3 x³ आने वाला है, x³ लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 4। नाउ दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना 2 2 जा 4, 4/3 और यहाँ पे रहेगा कितना रूट है, चलो ठीक है, इनटू ध्यान दो 4a होल टू द पावर 3/2। क्लियर है? माइनस 0 का तो कोई सेंस नहीं बनता। सिमिलरली यहाँ पे माइनस 1/12a इंटू 4a का क्यूब, बस 0 कोई काम नहीं है वहां पे भी। यहाँ फर्दर मैनिपुलेशन करेंगे तो देखो 4 के माथे पे 3/2 का मतलब है 2 के स्क्वायर पे 3/2, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 2 का क्यूब, जो कि कितना हो रहा है 8, तो ये मिल मिला के क्या दे देगा आपको 4/3 इंटू 8, मतलब 4 टू द पावर 3/2 का मतलब होता है 8। तो इस वाले पोर्शन से एक तो निकलेगा 8, यहाँ पे है रूट ए और यहाँ पे है a पावर 3/2, तो a पावर हाफ प्लस 3/2 a स्क्वायर, तो यहाँ हो गया a स्क्वायर माइनस, यहाँ जरा ध्यान दो 1/12a इंटू ये क्या देगा 64a³। सही कह रहे हैं, क्या a से a यहाँ पे भी कट जाएगा, एक a स्क्वायर बचेगा, और कुछ कटेगा क्या, हल्का हल्का कटेगा, काटो किससे 4 से काट सकते हैं शायद, क्या होगा बताओ 3 और यहाँ पे 16। अब यहाँ पे कितना हो गया 32/3 a स्क्वायर माइनस 16/3 a स्क्वायर, फाइनल आंसर 16/3 a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। देखो समझ में आया कि नहीं आया? चीज बहुत सिंपल है, खाली क्या है कि बहुत काम है। सबसे पहले आराम से अपने इक्वेशंस को देखो, ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाने के बाद में नेक्स्ट काम है कि ग्राफ में आपको पता तो चल ही जाएगा कि इतना सारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने वाला है। जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है एक एक को पता करने के लिए आप आराम से इक्वेशन सॉल्व करो एल्जेब्रिकली सॉल्व करके जितना एक्स और वाई का जोड़ा आपको मिलेगा वो सारा का सारा एक एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद में आपको निकालना है कि दोनों के बीच में फंसा हुआ एरिया। अब आप आराम से सोच लो कि आप एक्स एक्सिस से खेलना चाहते हो कि वाई एक्सिस से खेलना चाहते हो। अब मान लो कि बच्चा अगर चाहे तो यहाँ पे वाई एक्सिस से भी खेल सकता है, वो आराम से क्या करेगा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेगा। लेकिन जहां हमने इमेजिन किया C1 माइनस C2 वहां वो बच्चा इमेजिन करेगा C2 माइनस C1 और वो उधर में क्या यूज करेगा dy। अच्छा यदि वो यहाँ dy यूज कर रहा है तो वो यहाँ क्या इमेजिन करेगा C1 C2 का x, और रिप्लेसमेंट के टाइम पे x मिटा के वो y का एक्सप्रेशन रिप्लेस करेगा और आराम से इंटीग्रेशन करेगा। सिंपल लॉजिक वाला बात है। और कुछ भी देखो इंटीग्रेशन कोई बहुत तूफान इंटीग्रेशन नहीं है, खाली हाँ फिर से बेवकूफों की तरह हम लोग ये 2/3 इसमें उलझेंगे नहीं। एकदम क्लियर रहना कि कांस्टेंट को बाहर फेंकना है, सिर्फ वेरिएबल बचा के रखना है। फिर कुछ लोग इन सब चीज में भी उलझ जाते हैं कि 4 पावर 3/2 तो वो 8 नहीं निकाल पाते हैं। अब वैसा नहीं निकाल पाओगे तो कैसे आंसर आएगा, बात आया समझ? तो बेसिक पॉइंट है। एंड जो भी कोई कैलकुलेशन ना समझ में आए आप यहाँ पे शर्म संकोच मत करो, पूछ लो मेरे से, ताकि एग्जाम में आपसे बिल्कुल क्वेश्चन लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का कर्व सब पढ़ो तो क्या क्या दिया। पहला कर्व क्या है y² = 4ax और दूसरा क्या है y = mx। बताइए पहला चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला। मुंह किधर फटेगा इसका, राइट हैंड साइड में। और y = mx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब चलो यहाँ बोर्ड पर आ जाओ। यहाँ पे हो गया, ये बनेगा आपका पैराबोला और ये बनेगा आपका लाइन। अब कोई बच्चा आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि सर जब m आप जानते नहीं है तो आप ऐसा भी तो बना सकते थे। बिल्कुल बना सकते थे, कोई एक डायग्राम से सॉल्व करने से काम आपका हो जाएगा। ये वाला थोड़ा इजी पड़ेगा इसलिए इससे सॉल्व करेंगे। अब आप बोर्ड पर देखो, इसके बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना दिखाई दे रहा है हमको, 2 दिखाई दे रहा है। कैसे निकलेगा वो, तुक्का मार के सॉल्व करके। बिल्कुल सही। इस बार ऐसा सोच रहा हूं कि इसको 1 मार्क कर लूं और इसको यहां बिठा दो, क्या होगा सोचो तो m² x² = 4ax फ्रॉम 1। ठीक है, दिस इंप्लाइज m² x² माइनस 4x, आप लोग भी समर्थन दें, इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, m² x माइनस 4a = 0। दिस इंप्लाइज ये तो x = 0, ये x = 4a/m²। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं।
x इक्वल टू 0। अब देखो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, बिल्कुल सही, 4a/m², वेरी गुड। इक्वेशन 1 इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 अगर x इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन 1 इंप्लाइज अगर y इक्वल x इक्वल टू ये है तो y इक्वल टू क्या होगा m टाइम्स ऑफ 4a/m², m से m एक कट गया, क्या आया 4a/m। अब अल्टीमेटली सोचो कि पॉइंट्स क्या क्या बना, एक पॉइंट बना आपके POI का 0,0 एंड दूसरा बना 4a/m², 4a/m। वेल अंडरस्टूड है कि एक पॉइंट ये ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट वो वाला है। वो वाला पॉइंट क्या है इसके हिसाब से 4a/m², 4a/m। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सुनो, सोचो कि अपने को चाहिए कौन सा एरिया, इनके बीच वाला। अब इनके बीच में एरिया है कौन सा, ये वाला। कौन से एक्सेस को यूज करना चाहते हो, एक्स एक्सेस। अब यहाँ पे के ज्यादा चिंता नहीं है, दोनों कर्व अलग अलग है। एक कर्व मेरे को लाइन दिखाई दे रहा है, दूसरा कर्व मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, पैराबोला। तो मैं ऐसा लिखूंगा, देखो रिक्वायर्ड एरिया। अच्छा आप लोग एक्सेस कौन सा बता रहे थे, एक्स, तो ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये पॉइंट क्या हुआ सोचो 4a/m², 0। अब यदि एक्स एक्सेस यूज करोगे तो यहाँ पे क्या लिखूंगा dx। dx लिखने का लिमिट किधर से किधर, 0 से 4a/m², ठीक है। सिंस कर्व अलग अलग है, नाम ही मेंशन कर देता हूं, पैराबोला माइनस लाइन। अच्छा पैराबोला और लाइन तो लिख रहा हूं, लेकिन इनका क्या इमेजिन करूंगा, यहाँ पे y की x, y इमेजिन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे dx लिखा हुआ है तो यहाँ पे y आना चाहिए। अभी पैराबोला में से y का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x। देखो ये इसका इक्वेशन है, y² इज इक्वल टू अपने पास में 4ax, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2√a√x, सही कह रहे हैं। और लाइन से y निकालो तो x इज इक्वल टू क्या होगा y/m, ऐसा होगा। उल्टा बोल दिया क्या, पागल ही हो गया आज में। ठीक है, y इक्वल टू mx, समझ में आ रहा है। रिप्लेस करें प्लीज, सोचें क्या होगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4a/m² 2√a√x dx माइनस इंटीग्रेशन अलग अलग भी कर ही लेते हैं, कहो 0 से 4a/m² mx dx, सही कह रहे हैं। यहां से कांस्टेंट क्या क्या बाहर जाएगा, 2√a बाहर गया, √x का इंटीग्रेशन x⁻3/2 इंटू 2/3 लिमिट 0 से लेके 4a/m² तक, माइनस यहाँ पे m कांस्टेंट है बाहर, x²/2 आएगा वो भी बाहर, ओनली x² किधर से किधर 0 से, सही कह रहे हैं। आइए लिमिट पुटिंग में मदद कीजिए, 2 कितना हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 4/3√a, ऐसा कोई सिचुएशन है अपने पास 4/3√a। और लिमिट पुटिंग करने के बाद में क्या निकलेगा सोचो तो 4a/m² होल टू द पावर 3/2, सही कह रहे हैं। माइनस m/2 दोबारा से कांस्टेंट है, x के मतलब x के अंदर क्या डालोगे 4a/m² का होल स्क्वायर, सही कह रहे हैं। कोई गड़बड़ी हो रहा है कहीं पे, नहीं। आओ फर्दर सॉल्व करें। दिस इज इक्वल टू 4/3√a इंटू, इससे क्या बनेगा 8 बनेगा, पिछले बार सिखाया था, इंटू a टू द पावर कितना 3/2 बाई m का क्यूब, समझ में आ रहा, 2 कट जाएगा, 3 बैठ जाएगा माथे पे। यहां का सोचिए तो m/2 इंटू 16a²/m टू द पावर 4, एक m कट जाएगा, क्या बचेगा m³, 1 2 कटेगा, क्या बचेगा 8। यहाँ पे ठीक है क्या सब कुछ, रुक जा यहाँ कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, जैसा एज इट इज रहेगा। चलो ठीक है, इसका मिला के क्या बन जाएगा ये, अब दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, a²/m³ शायद कॉमन ले सकते हो। नंबर्स में यहाँ पे क्या बचेगा 32/3, 4 8 जा 32, 8 भी ले सकते हैं क्या, ठीक है ले लो, 8 गया, क्या बचा 4/3 माइनस यहां से तो 1 ही आ जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना आएगा 1/3, तो 8a²/3m³ स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका फाइनल आंसर है। रुक जाए एक सेकंड, कॉपी मत करो, देखो अच्छे से चीज पकड़ में आया कि नहीं आया। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, कर्व देख के पहले डायग्राम, सॉल्विंग POI, वहां से रिक्वायर्ड एरिया का कंसेप्ट, और उसके बाद में सिर्फ इंटीग्रेशन है। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशंस आप लोगों को दिया हुआ है, x² + y² = 4, अच्छा नहीं 15 कर रहे हैं ना हम लोग को, हाँ x²
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये क्या है और ये क्या है? अच्छा, सर्कल इसका सेंटर कहां रहा होगा? 0,0 पे, और रेडियस कितना रहा होगा? 1 यूनिट, क्योंकि 1 स्क्वायर सोच सकते हैं। और ये एक लाइन है, इसको मैं सोच रहा हूं कि इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूं? x/1 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1। अब जरा सोचो कि इसको यदि ट्रेस करेंगे हम लोग तो क्या निकल के आएगा? एक इस टाइप का सर्किल, अरे हाँ कि ना, जहां पे ये पॉइंट क्या होगा? 1 0, क्योंकि रेडियस 1 यूनिट है। ये पॉइंट क्या होगा? 0 1, रेडियस 1 यूनिट है। ये -1 0, और ये आखिरी वाला 0,-1। सही कह रहा है। अच्छा, इसको यदि मैं ट्रेस करने का सोचूं तो x इंटरसेप्ट भी 1 है और y इंटरसेप्ट भी 1 है, मतलब ये कहां से पास करेगा? इन दोनों से, ये वाला। अब इसमें हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायग्राम से ही हमको पॉइंट पता चल गया कि कौन सा पॉइंट है कौन सा नहीं पॉइंट है। अब क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल दिस एंड द लाइन दिस। सुनो, यही खास बात है यहाँ पे खास बात ये है कि मेंशन नहीं किया हुआ है कौन सा। बिटवीन तो दोनों है, सोचो, यदि ध्यान से सोचें तो बिटवीन तो दोनों है। बिटवीन तो इधर वाला भी बिटवीन है और उधर वाला भी बिटवीन है, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि स्मॉलर रीजन या लार्जर रीजन, ठीक है। कुछ नहीं दिया हो तो स्मॉलर ही कैलकुलेट करेंगे, और लार्जर अगर कैलकुलेट करना हुआ तो मैं अंत में आपको टेक्निक बताऊंगा कि लार्जर कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। फिलहाल सोचो स्मॉलर कैसे कैलकुलेट होगा। बोल देंगे फॉर द स्मॉलर रीजन। ऐसा आप लोग एग्जाम में मत बोलना, एग्जाम में क्योंकि मेंशन रहेगा कि स्मॉलर आएगा कि लार्जर आएगा। फिलहाल मैं कैलकुलेशन आपको सिखा रहा हूं स्मॉलर रीजन के लिए। स्मॉलर रीजन यानी कि कौन सा रीजन? ये वाला रीजन। सोचो कौन सा एक्सिस यूज करना अकलमंदी होगा? एक्स एक्सिस, ठीक है। यदि एक्स एक्सिस यूज करना चाहो तो यहाँ क्या लिखोगे? dx। लिमिट किधर से किधर को? 0 से 1। ऊपर कौन है? सर्किल की लाइन। सर्किल ऊपर है तो c, और माइनस लाइन नीचे है तो l। सिंस यहाँ dx देख रहे हैं तो c का मन में क्या सोचेंगे? y, और l का भी क्या सोचेंगे? y। अभी ये y जो है ये सर्किल की इक्वेशन से रिप्लेस करना है अपने को। यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल के आएगा? y इज इक्वल टू √1 - x स्क्वायर। एंड सिमिलरली लाइन के से y कितना निकल के आएगा? y इज इक्वल टू 1 - x। ये दोनों रिप्लेसमेंट यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, और अलग अलग भी कर दूंगा। ये हो जाएगा √1 - x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 - x dx 0 से लेके 1 तक। सही कह रहे हैं। इसका आंसर याद ही होगा, 3 स्पेशल इंटीग्रल। कहो क्या होगा? x/2 इंटू सेम प्लस 1/2, मतलब a²/2 होता था साइन इनवर्स x/a। तो x का x ही रहेगा बस। लिमिट किधर से किधर? 0 से 1। और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर में x - x²/2, और ब्रैकेट के अंदर में एक और ब्रैकेट। लिमिट किधर से किधर? 0 से 1। सही कह रहा है। अच्छा, इसमें लिमिट का प्रयोग करो, क्या होगा सोचो तो। दिस इज इक्वल टू पहला ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर में करली ब्रैकेट अपर लिमिट के लिए माइनस करली ब्रैकेट लोअर लिमिट के, ठीक है। सोचो अपर लिमिट डाल के क्या मिलेगा आपको? नहीं, 1 डालोगे ना तो ये तो हाफ बनेगा, लेकिन ये 0 बन जाएगा, तो अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगा। और यहां से मिलेगा हाफ इंटू π/2, जो कि दे देगा आपको π/4। तो अपर लिमिट डालने पे मिला 0 प्लस π/4। सही कह रहे हैं। माइनस करने पे शायद सब 0 ही होगा, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0, और ये वाला साइन इनवर्स 0 भी 0, तो लोअर लिमिट में कुछ नहीं मिलेगा, ये 0 हो जाएगा। फिर ये वाला माइनस, अब इसका लिमिट खेलो। सोचो क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट अपर के लिए 1 - हाफ माइनस वो पूरा 0 ही रहेगा। समझ में आया? अब चलो आगे बढ़े। दिस इज इक्वल टू यहां से क्या निकलेगा? π/4, ये माइनस और वहां से हाफ, ठीक है ना। एलसीएम खेल लें। 4 और π-2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब एक सेकेंड रुको, ये तो हुआ स्मॉलर रीजन। अगर एग्जाम में आता है कि स्मॉलर रीजन निकालो तो ये निकलेगा। लार्जर रीजन के लिए क्या करोगे? तीनों 3 इंटू, हाँ, अरे लेकिन नहीं, सुनो, कोई भी सर्किल का एरिया बचपन में क्या सिखाया गया? πr²। तो भाई टोटल एरिया मतलब लार्जर के लिए लार्जर रीजन इज इक्वल टू π/1, क्या कर रहा हूं? π/1² माइनस π - 2/4।
स्क्वायर यूनिट्स। आया समझ? फुल सर्किल माइनस दिस। इनफैक्ट अगर लार्जर भी पूछता है तो भी स्मॉलर पहले निकालो, ऐसा नहीं कि अलग अलग से निकालो, बर्बाद हो जाओगे पूरा। क्लियर है? दो इक्वेशन है इसके अंदर भी, एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल। इस सर्कल का सेंटर कहां होगा? 0,0 और रेडियस कितना होगा? एग्जैक्टली 2 यूनिट। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू √3y, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन। ये लाइन किधर से पास होगा? लाइन में आप जरा सोचें कि C है कि नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों बताओ, नहीं है। C नहीं होता तो लाइन क्या होता है? ओरिजिन से पास करता है, कोई खास बात थोड़ी है। लाइन दिया हुआ x इज इक्वल टू √3y। अभी क्या कि ये स्टैंडर्ड चेहरा है नहीं इसका, ऐसा करो y इज इक्वल टू 1/√3x। अभी सही है? अब प्लस से नहीं है अपने पास तो किधर से पास कराएंगे? ओरिजिन से। प्लस इस बार सिंस स्लोप दिखाई दे रहा है तो एग्जैक्टली मालूम होगा कि कौन से क्वाड्रेंट से ये पास करेगा, फर्स्ट थर्ड की सेकंड फोर्थ? फर्स्ट थर्ड से पास होना चाहिए। तो इसका चित्र कैसा होगा? इस टाइप का चित्र होना चाहिए। देखो ध्यान से, गोल ये लाइन। सोचो, अरे हाँ कि ना? इतना हल्का बता रहे? पक्का आ रहा ना, मन में बैठ रहा? तो ऐसा तो नहीं कि सर कुछ बता रहे हैं उर्दू में लग रहा है। अच्छा, इसका रेडियस क्या बता रहे थे आप लोग? 2। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 2,0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला पॉइंट। अच्छा, हम लोग को एक बात देखो और बोला हुआ है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल दिस एंड द लाइन दिस एंड द एक्स एक्सिस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बात भी बहुत अच्छे से मेंशन है। बोला सिर्फ ये एरिया चाहिए शायद? समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खोजना पड़ेगा सो दैट ये काम हो सके। आओ उसको खोजे। कैसे खोजेंगे? इनको सॉल्व करके। आओ मिलके सॉल्व करें। y का वैल्यू यहाँ कितना दिखाई दे रहा है? 1/√3x। मार्क कर लो 1, इसमें डाल दो तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1/3x² इज इक्वल टू 4। दिस एम्प्लाइज साइड में मेंशन करेंगे फ्रॉम 1। दिस एम्प्लाइज देखो क्या होगा? 4x² 3 इज इक्वल टू 4। सही कह रहे हैं? अरे हाँ कि ना? 4 से 4 गया, x² इक्वल टू 3, x इक्वल टू प्लस माइनस √3। अब प्लस माइनस √3 बिल्कुल सही आ रहा है। सही क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, भले इसका जरूरत नहीं है हम लोग को, उससे क्या मतलब है? सॉल्व करते टाइम तो दोनों ही आएगा। अब यहां से एक तो वैल्यू हो गया x इक्वल टू √3 एंड दूसरा हो गया x इज इक्वल टू माइनस √3। अभी 1 इंप्लाइज इसके नीचे क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू 1 और इसके नीचे क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू -1। तो अल्टीमेटली POI क्या बनेगा? POI बनेगा आपका √3,1 और दूसरा -√3, -1। सही कह रहे हैं? ये तो POI है अपना। इस POI का हमको जरूरत नहीं क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, वो हमारे काम का नहीं। हमारे काम का है ये वाला POI। तो ये वाला पॉइंट मेरे लिए क्या बना सोचो? √3,1। अब इसको ध्यान से देखो, हमको एक बात बताओ, ये एरिया बिटवीन टू कर्व्स का क्वेश्चन है क्या? देख के बताओ। नहीं है, है ही नहीं। एरिया बिटवीन टू कर्व का मतलब क्या होता है? कि दो कर्व के बीच में फंसा हुआ एरिया। यहां तो ये दो के बीच में वैसे नहीं फंसा हुआ है। यहां पे तो खाली क्या है कि जो रिक्वायर्ड एरिया है उसमें शुरू से लेके अंत तक सेम ग्राफ कंटिन्यू नहीं हो रहा है। कुछ दूर तक लाइन है और कुछ दूर तक सर्किल है। सही कह रहा हूं? कहां से कहां तक लाइन है? 0 से √3 तक मैं समझता हूं कि लाइन है, और फिर √3 से 2 तक क्या है? सर्किल है। तो इसका रिक्वायर्ड एरिया का जो एक्सप्रेशन लिखाएगा उसमें सब्ट्रैक्शन होगा कि एडिशन होगा? एडिशन होगा। ठीक है ना? अच्छा, अब चलो बताने का ट्राई कर। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या होगा? 0 टू √3 का क्या होगा यहाँ पे? लाइन dx प्लस √3 से 2 सर्किल dx। सिंस यहाँ dx है तो मन में यहाँ क्या आएगा? y, और यहाँ भी क्या आएगा? y। इसका y किससे रिप्लेस होगा वो सोचो? 1/√3x। और इसका y किससे रिप्लेस होगा? y इज इक्वल टू √4 - x²। सही कह रहे हैं? नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से √3। ध्यान देना, 1/√3 बाहर ही चला जाएगा, x dx प्लस इंटीग्रेशन √3 से 2 का हो तो क्या होगा? √4 - x² dx। क्लियर है? इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 देखो x²/2 आएगा, 2 को बाहर ही ले लो, 2√3 x²। लिमिट किधर से किधर? 0 से √3।
इसका इंटीग्रेशन बताओ, x/2 रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स, एक सेकंड, 4/2 मतलब ये स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/2, सही कह रहे हैं। और लिमिट किधर से किधर, √3 से 2 तक। अब सॉल्व करें इसको फर्दर, 1/2 √3 तो एज इट इज रह जाएगा। इसमें ये लिमिट जब बिठाओगे तो क्या निकलेगा, इंटू 3 आना चाहिए, और 0 तो खत्म, 0 हो गया। नेक्स्ट ये वाले पोर्शन में सोचो, जब 2 डालोगे तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि 4 माइनस 4 0। ये वाला पार्ट क्या दे देगा, 4/2 तो एक 2 मिल रहा था, यहां से मिलेगा π/2, तो 2 इंटू π/2 पाई मिलेगा। ये वाला पार्ट पूरा हो गया। ये बीच वाला प्लस अपन यहां लगा देते हैं, रेगुलर ब्रैकेट अंदर फैंसी ब्रैकेट। अब बताओ अपर लिमिट कितना आ रहा है, ओनली पाई निकल के आ रहा है। माइनस लोअर लिमिट का सोचो, √3 डालना है इस बार, थोड़ा संभल संभल के डालना होगा। √3/2 रूट ओवर 1, रूट ओवर कितना आएगा, सही कह रहे हैं ना, प्लस कहो क्या, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स √3/, अच्छा √3/2 भी तो स्टैंडर्ड ही है, कितना हो जाएगा, π/60 डिग्री होता है कि 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, तो क्या होगा तो इंटू π/3। देखो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है यहां तक पूरा। अब काट पीट करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जाएगा √3/2 प्लस धीरे धीरे पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, दोनों कट गया, पाई माइनस 2π/3 ओनली π/3 स्क्वायर यूनिट्स। देखो समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। कभी कभी ये इनवर्स का वैल्यू पुटिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये संभल संभल के करना। तो कुछ पूछना है, नंबर कितना होगा हम लोग का, 17। वेरी गुड, बोर्ड पर अच्छे से देखो। इफ द एरिया बिटवीन दिस एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये x = y² एक चीज दिया हुआ है, और एक दिया है x = 4, और फिर कह रहा है कि x = a भी कोई होगा। ये क्या है, पैराबोला, फेस किधर की तरफ, C। सब लोग देख तो रहे हैं, लिखना बंद करो एक बार, देखो अच्छे से देखो, फेस किधर की तरफ होगा, C, यानी कि इस साइड ऐसा कुछ होना चाहिए। अब x = 4 कैसा लाइन होगा, पैरेलल टू y एक्सिस की x एक्सिस, मतलब ऐसा कोई लाइन होना चाहिए। और बीच में क्या होगा, x = a, जो इसके बीच के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में कह रहा है कि डिवाइड करेगा। ये हो गया आपका, ध्यान से सुनना, y² = x कह सकते हैं, ये हो गया x = 4, और ये हो गया x = a। सवाल के हिसाब से ये लाइन से शेडेड और ये डॉट से भरा हुआ एरिया आपस में बराबर है, यही कह रहा है। ये डायरेक्टली किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है क्या, शायद नहीं, लेकिन क्या अपन इसको निकालने के लिए सिमेट्री का हल्का फुल्का यूज कर सकते हैं। ट्राई टू थिंक ये पॉइंट क्या होगा, a,0, क्योंकि ये लाइन a है। ये पॉइंट क्या होगा, 4,0। अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बस देखना अच्छे से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx y इंटू 2 0 से a से 4, बस। y हालांकि दोनों केस में सेम ही है, क्योंकि वही पैराबोला है जो कंटिन्यू हो रहा था। इंटू 2 मैंने लगाया एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2 सिमेट्री के हिसाब से, एरिया नंबर 3, एरिया नंबर 4 सिमेट्री के हिसाब से राइट हैंड साइड। आया समझ कि नहीं आया समझ, कोई ऐसा है जिसको नहीं आया तो पूछो, मैं फिर से। y दोनों साइड किससे रिप्लेस होगा ये बताओ। एक तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 से 2 काट ही दूं, सेंस तो बनता नहीं है इसका। यहाँ पे y रिप्लेस हो जाएगा √x से, बहुत बढ़िया। तो √x लिमिट 0 से a इज इक्वल टू √x लिमिट a से, ओ अरे यार ज्यादा एक्साइटेड हो गया, बस बस बस, हो जाता है कभी कभी त्रुटि। 0 से इंटीग्रेशन a से 4 इंटीग्रेशन, इसका आंसर कहिए 2/3। चलो ठीक है, एक सेकंड, आराम से गड़बड़ाए नहीं। x⁴ लिमिट 0 से a इज इक्वल टू 2/3 x⁴ a से 4। देखो ये पूरा क्षतिग्रस्त हो जाएगा, कोई काम नहीं है इसका। a बिठाओ,
वेरी गुड। उस साइड बताओ 4 पावर 3/2 माइनस a पावर 3/2। अच्छा इसको इधर ले 2a पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर, ये 8 हो जाएगा शायद। ऐसा काट उठ के क्या कर लेंगे, 4 कर देंगे इसको, ठीक है। अभी देखो, हाँ नहीं स्क्वायर नहीं, एग्जैक्टली कुछ नौटंकी है, मैं बताता हूँ। रूट a इक्वल टू मान लो कि 5 रहता तो a इक्वल टू क्या बोलते हैं, 5 स्क्वायर हो जाता है। ये एक्चुअल में क्या था, हाफ, ठीक है। तो हाफ उड़ाने के लिए आप क्या किए कि दोनों तरफ ना पावर 2 से रेज कर दिए। मैं आपसे कहता हूं कि a पावर 7/2 इक्वल टू 5 होता तो a इक्वल टू क्या बोलते हैं, 2/7। आप ऐसा सोचो कि दोनों साइड ना उसके रेसिप्रोकल का पावर रेज कर दो तो करते काम बन जाता अपना। तो यहां से भी अब a का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इसके पावर को इसके रेसिप्रोकल से रेज कर दोगे। तो यहां तो आ जाएगा a, वहां पे क्या आएगा 4 टू द पावर 2/3। आया समझ, ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे, यही होगा आंसर। कॉपी करो, चलो बोर्ड पर देखो, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। 18 में बताओ तो कर्व क्या क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और बताओ y इज इक्वल टू एक्स, और बताओ x इज इक्वल टू 0, और बताओ x इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन के डायग्राम ट्रेसिंग को ना प्लीज बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला। अपना ट्रेस करके रखा हुआ पहले से, ये इस टाइप का पैराबोला आता था ऊपर की तरफ, ठीक है, जहां ये पॉइंट क्या होता था 0,2, बिल्कुल सही। अब क्या ना कि इस लाइन को लेके समस्या है। देखो समस्या क्यों है, समस्या मैं साइड में दिखाता हूं क्या समस्या है। अभी देखो ऐसा आपका पैराबोला है, लाइन को ओरिजिन से पास कराना है। लाइन कैन पास इन 3 डिफरेंट वेज। फर्स्ट लाइक दिस, कि पैराबोला को 2-2 पॉइंट पे काट रहा है। सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि पैराबोला को छू के पास हो रहा है। हो सकता है कि क्या पता ये लाइन टेंजेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पैराबोला के दूर से पास हो रहा है, हो सकता है कि छुए ही नहीं। अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है, हाँ हमको जब इसके बारे में हल्का हल्का मन में शक होगा तो मैं इन दोनों को सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। यदि मान लो कि उनके बीच में सच में 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने वाला है तो सॉल्व करने पे एक्स और वाई का 2 पेयर ऑफ वैल्यू मिलना चाहिए। यदि ये इसको टेंजेंट होने वाला है तो छूने का 1 पॉइंट मिलना चाहिए हमको। और यदि इनको सॉल्व करके नो सोल्यूशन मिल रहा है, मतलब थर्ड कंडीशन है। बात आया समझ, जब भी कोई 2 कर्व के बीच में डिलेमा हो कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो बेस्ट तरीका होता है कि अलजेब्रिकली सॉल्व करके देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पता चल जाएगा। अब यहाँ बोर्ड पर देखो ध्यान से, इनको सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू क्या करोगे, एक्सिस में डालोगे। मान लो कुछ देर के लिए ये 1 है और ये 2 है, तो ऐसा करो कि 1 in 2 डालो तो आपको कुछ मिलेगा। x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहां से कह देना नो सोल्यूशन। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा इसका। सोचो इसके लिए b स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकल के आएगा, -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, सो 1 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -7। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। अब अगर सोल्यूशन नहीं है, नाउ आई एम कंफर्म कि भैया हमको ऐसा लाइन बनाना जो पैराबोला को छुए भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा लाइन क्या है, x इक्वल टू 0, जो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, यही तो है x इक्वल टू 0 y एक्सिस। और नेक्स्ट क्या है, x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 में भी आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि सर ऐसा बनाइए कि ऐसा बनाइए कि कैसा बनाइए। हो सकता है कि वो भी थोड़ा दूर से पार हो जाए और हो सकता है कि वो भी काट के पार हो। अब यहाँ पे फिर से वही तरीका है कि इसको सॉल्व करो। 3 डालोगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 11, सोल्यूशन आ रहा है, मतलब एक जगह काट के पार हो रहा होगा, तो ऐसा बनेगा x इक्वल टू 3। देखो ट्रेसिंग समझ में आया कि नहीं आया, दोहराऊं की हो जाएगा। अब इन सारे से बजा हुआ एरिया कौन सा है, ये वाला। लिमिट कौन से एक्सेस पे यूज करोगे, 0 से लेके कहां तक, 3 तक का। तो अब रिक्वायर्ड एरिया बस ध्यान से देखते जाओ, dx 0 से लेके 3, ऊपर कौन है पैराबोला, नीचे कौन है लाइन। अब पैराबोला और लाइन दोनों के क्षेत्र में क्या इमेजिन करोगे, y, क्योंकि dx यूज कर रहे हो और एरिया ऊपर की तरफ। पैराबोला से y रिप्लेसमेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से 3, कहो जोर से कहो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx
माइनस इंटीग्रेशन 0 से 3 सिंपली एक्स डी एक्स लाइन वाले में। अब बस कर लो इंटीग्रेशन, ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ट्वाइस एक्स 0 से लेके 3। इस बार कुछ बाहर बाहर फेंक के कोई खास फायदा है नहीं, सिंगल सिंगल टर्म नहीं है। माइनस यहाँ हल्का फेंक सकते हो, हाफ एक्स स्क्वायर 0 से लेके 3 डालो, वैल्यू डालो, कितना आएगा 27 बाई 3 9 होगा, प्लस 2 इंटू 3 6 होगा, माइनस 0 का तो 0 ही होगा, ब्रैकेट बंद। वहां पे माइनस हाफ टाइम्स ऑफ 3 डालो तो 9, और कुछ नहीं आएगा शायद। दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 6 कितना होता है 15 माइनस 9 बटा 2, दिस इज इक्वल टू 30 माइनस 9 21 बटा 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, रुक जाइए एक सेकंड, फिर से कहते हैं ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। एक कर्व का ट्रेसिंग के बाद अगर दूसरे को लेके आपके मन में संदेह हो कि ये ऐसे भी बन सकता है ऐसे भी बन सकता है, स्पेशली कि जो नया कर्व आप बनाने जा रहे हैं वो पुराने बने हुए कर्व को एक पॉइंट पे काटेगा, 2 पॉइंट पे काटेगा, या बिना छुए हुए पार हो जाएगा, उसको पता करने के लिए एल्जेब्रिकली सॉल्व करो। जितना पेयर ऑफ सोल्यूशन वहां से निकलेगा उस टाइप का सिचुएशन होगा। अगर काट के पार होना है तो 2 सोल्यूशन आना चाहिए, अगर छू के पार होना है तो 1 सोल्यूशन आना चाहिए, और अगर बिना छुए पार हो जाना है तो नो सोल्यूशन आना चाहिए। तो जैसा सिचुएशन हो उसके हिसाब से फर्दर अपन ड्राइंग करेंगे। क्लियर है? कॉपी करें फटाफट, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो, पहले 19 को अगली क्लास करेंगे। सब लोग ना पेन वेन छोड़ के कॉपी बंद कर लो एक बार। अगले 4-5 मिनट जब तक ये हो नहीं बोर्ड पर ही देखते रहो। देखो बोर्ड पर आपका कर्व है y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉमा y इज इक्वल टू कॉस एक्स। एक्स का मेंशनिंग है 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, यानी 0 से π/2 के बीच में, और कोई खास बात नहीं। एंड एक्स एक्सिस, ये क्वेश्चन नंबर 19-20 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। एक्स एक्सिस ध्यान से देखना, बस इसका ग्राफ मैंने अलग से दिखाया था आप लोग। ये ग्राफ कैसा था, बढ़ाएं बस बस। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 20, 20वें सवाल के हिसाब से आपको ये एरिया चाहिए। सही कह रहे हैं? वेरी गुड। और 21वें सवाल के हिसाब से सेम टू सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट इस बार, लेकिन वो एरिया नहीं चाहिए, इस बार ये एरिया चाहिए। देख लो ध्यान से, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? सब लोग अच्छे से बोर्ड पर देखो। इसके लिए सजेशन तो क्या करें? सिमेट्री का यूज करें कि पूरा एरिया इंटीग्रेशन से निकालें कि क्या करें? देखो मैं बताता हूं, सिमेट्री लगेगा, ठीक है, सिमेट्री लगेगा π/4 पे। सही कह रहे हैं? तो ये तो सिमेट्री खेल सकते हो, और इसका रिक्वायर्ड एरिया आप कह सकते हो, क्या बताओ तो, इंटीग्रेशन 0 से π/4 dx इंटू 2। अच्छा, 0 से π/4 के टाइम पे आपके माथे पे कौन सा ग्राफ था? ये कौन है? साइन है कि कॉस है? तो y लिखेंगे, लेकिन अगले स्टेप में किससे रिप्लेस होगा? 2 0 से π/2 साइन एक्स dx। π/4 त्रुटि हो रहा है, π/4 बिल्कुल सही, समझ में आया? साइन का इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल, माइनस कॉस एक्स, तो -2, और यहाँ पे कॉस एक्स, लिमिट किधर से किधर? 0 से π/4 डाल दीजिए, तो -2 कितना होगा? 1/√2 -1। सही कह रहे हैं? दिस इज इक्वल टू 2 -√2। सोच लो, अरे सोच लो, सही है, छोड़ दें, यही आंसर है इसका। उसका सोचो। इसमें देखो दो बात है, या तो मैं y एक्सिस पे खेल सकता हूं, ठीक है, लेकिन y एक्सिस पे खेलना बेवकूफी है। बेवकूफी की हम वो सोचो, y एक्सिस पे यदि खेलोगे तो क्या लिखोगे ये सोचो, dy यूज करोगे। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एकदम पकड़ते रहना मैं जो बोल रहा हूं। फिर से कहता हूं, किस पे खेलेंगे बताओ? ऐसे इमेजिनेशन कर रहे हैं कि खेलेंगे, असली में y पे नहीं खेलेंगे, क्योंकि y पे दिक्कत होगा। y पे यदि खेलते हो तो आपका यूज होगा dy। लिमिट कहां से कहां वो सोचो। देखो एक्चुअल में ये वाला पॉइंट x पे क्या होगा? π/4, और इस पॉइंट पे y पे क्या आ रहा होगा? 1/√2।
और ये वाला पॉइंट कितना होगा 1, ये पॉइंट है 0। तो यदि किसी को y पे खेलने का इच्छा है तो वो ऐसे खेलेगा 0 से 1/√2 अलग, क्योंकि उसमें साइन फंसा हुआ है, और 1/√2 से 1 अलग, क्योंकि उसमें कॉस फंसा हुआ है। साथ में वो बाहर यूज करेगा dy, इसलिए अंदर वो भरेगा x, फिर x का वैल्यू होगा साइन इनवर्स y और कॉस इनवर्स y। तो इनवर्स फंक्शन आएगा जबरदस्ती का। ऑन कॉन्ट्रेरी मेरा एक दूसरा सजेशन है, आप ऐसा सोचिए 0 से π/4। अब इसको एरिया बिटवीन कर्व्स के हिसाब से सोचो, 0 से π/4 यहां पे ले लो dx, और मैं कहता हूं आपसे कॉस का माइनस साइन का, ऊपर कॉस है। जब मैं कॉस को इंटीग्रेट करूंगा 0 से π/4 तो हमको शेडेड भी मिलेगा, नॉन शेडेड भी मिलेगा। माइनस साइन को इंटीग्रेट करूंगा सिर्फ नॉन शेडेड मिलेगा, सबट्रैक्शन करने पे शेडेड आ गया। नहीं आया समझ? अरे आया कि नहीं आया? क्लियर है ये वाला दिवांश? हाँ, ये एक बार मुंडी हिलाते रहता, मुंह से नहीं बोलेगा ये। अब देखें, मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां अगर कॉस को इंटीग्रेट करते हैं तो कॉस वाले ग्राफ के जस्ट नीचे जितना भी एरिया है सब आ जाएगा। यहां शेडेड भी आएगा, नॉन शेडेड भी आएगा। साइन के इंटीग्रेशन में साइन के नीचे जितना है वो पूरा आएगा। अगर मैं इस पूरे में से नॉन शेडेड हटा दूं सबट्रैक्शन करके, क्या बचेगा? शेडेड बचेगा खाली। क्लियर हुआ? तो यहां हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4। मन में ऐसा सोचना कि एक बार इसका y सोच रहे हैं ना, अब y को रिप्लेस करो तो एक्चुअली में किससे रिप्लेस होगा? cos x माइनस sin x dx। इंडिविजुअली करोगे कि एक साथ करोगे? चलो कोई बात नहीं, cos का आंसर बताओ। sin x, अच्छा हाँ साइन होता था ना इसका, तो sin x प्लस cos x। लिमिट 0 से π/4 डालो लिमिट, तो 1/√2 प्लस 1/√2 फैंसी ब्रैकेट माइनस 0 प्लस 1, मतलब √2 माइनस 1। सोचो 2/√2 जो कि हो जाएगा √2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स। छाप लें दोनों को एकदम तेजी से। हाँ किस में? एक सेकंड रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 21 है ना ये। हाँ अब बोल, क्या बोल रहे हैं? देखो 19 अगर बहुत डिफिकल्ट लगा तो छोड़ देंगे, एक बार सुन तो लो पहले कि 19 है क्या। पढ़ो 19 में अपने को बोला हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लीज बोर्ड पर देखें, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहला वाला भी सर्किल है और दूसरा वाला भी सर्किल है। पहले सर्किल का सेंटर क्या होगा ये सोचो, 1,0 a,b हुआ करता था, और दूसरे वाले सर्किल का सेंटर क्या होगा? 0,0। देखो कितने इंटेलिजेंट हैं आप लोग। रेडियस पहले वाला का कहें एग्जैक्टली 1 यूनिट और दूसरे का रेडियस भी एग्जैक्टली 1 यूनिट। अब देखो इसका चित्र बहुत शानदार बनेगा, बोर्ड पर देखें इसका चित्र कैसा बनेगा। पहला सर्किल 0,0 को सेंटर लेके ऐसा, पहला ना एक्चुअली ये दूसरा, ये वाला सर्किल है, ठीक है। एंड ये जो सर्किल है ना, इसका सेंटर कहां होना चाहिए सोचो तो, मतलब इसके ये वाले पॉइंट पे इसका सेंटर होना चाहिए। दूसरा, ये ओरिजिन से पास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस एग्जैक्टली 1 यूनिट है और उसका रेडियस भी 1 यूनिट है, तो उसका डायग्राम है ऐसा। समझ में आ रहा है? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? आगे बढ़ सकते हैं। अब इनके बीच का एरिया यानी कि ये वाला एरिया, समझ में आया? थोड़ा पूरा। अब यहां तक यहां चमत्कार टाइप बात होगी। एक तो क्या है कि ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। दूसरा बात कि ऊपर वाला और नीचे वाला सिमेट्रिकल है पूरा का पूरा। अब मैं करना ये चाहता हूं, वैसे अपन बहुत ही खतरनाक सिमेट्री भी खेल सकते हैं, 1 2 3 4 का सिमेट्री भी खेल सकते हैं, बट फिर भी सेफ्टी पर्पज से 1 2 का ही सिमेट्री खेलो, ठीक है। 1 2 का एरिया निकालने के लिए पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खोजेंगे आराम से, यहां से लेके यहां तक से ये सर्कल C1 है, ये सर्कल C2, तो 0 से लेके पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक सर्कल C1 का इंटीग्रेशन प्लस यहां से अंत तक, ये तो मालूम ही है हमको 1,0, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 1 तक किसका इंटीग्रेशन 2 का, और पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से। वेरी गुड। अब सॉल्व करें इसको ना, खोल दो, सोचो क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हमको बतलाया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हम इसके जगह भर देंगे 1,
तो -2x प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 से 1 मर गया, 2x को वहां भेज दो तो 1 इक्वल टू 2x, ये देखो x इक्वल टू हाफ। झुंझुना बजना मतलब अवश्य, x इक्वल टू हाफ, ये समझ में आ रहा है? प्लीज आगे आए। तो यदि ये हाफ हुआ, अच्छा एक चीज और सोचो, जैसे ये x इक्वल टू हाफ आ गया, क्या हमको y का जरूरत है? बाकी क्वेश्चंस में मैंने दिखाया है, लेकिन अब आप लोग इंटेलिजेंट हो ही चुके हैं तो बता देता हूं। जब y का रिक्वायरमेंट नहीं है तो y क्यों खोजें हम लोग? क्योंकि हम तो x एक्सिस ही यूज करेंगे, मेनली हमको x के वैल्यू का ही जरूरत है, तो आगे फर्दर और सॉल्व नहीं करेंगे। ये पॉइंट क्या हो जाएगा सोचो, हाफ कॉमा 0, ठीक है। अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया, प्लीज ध्यान से सुनना, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, बोलो भी आप लोग, 0 से हाफ, कौन? C1 dx प्लस C2 dx। रुक जाओ, होल थिंग इनटू, बहुत बढ़िया, रेगुलर ब्रैकेट इनटू 2, सही कह रहे हैं। C1 का रिप्लेसमेंट, C1 उधर है ना, मतलब ये गजब सा रिप्लेसमेंट आएगा, y इज इक्वल टू रूट ओवर, गलती से तोड़ मत देना, 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। सो दिस इज इक्वल टू 2 डब्बा 0 से 1 कहो, हाँ बिल्कुल देखते रहे आप लोग, कोई भूल ना होने दें। 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन हाफ से 1, यहां से तो सिंपल है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। समझ में आ रहा आप लोग? आओ इसका इंटीग्रेशन करें मिलके, कहो क्या हो जाएगा, x/2 ऐसा ही होता था, दिस इज इक्वल टू 2 into, कहो x माइनस 1/2, मतलब x/2 इंटू सेम रूट ओवर 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x/2 इंटू सेम प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी कि हाफ साइन इनवर्स x/a यानी कि x माइनस 1/1, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट कहां से कहां, 0 से हाफ, सही कह रहे हैं, प्लस उसका आंसर बताओ, x/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x, हाँ हाफ भी बाहर एक है बिल्कुल, और लिमिट कहां से कहां, हाफ से 1, समझ में आ रहा पूरा? आओ वैल्यू भरे, डालो 2, और ये 2 जो है ना, एक काम करो दोनों को ही दे दो, 2 छूट जाएगा नहीं तो, ये 2 इसको भी दे देते हैं। अब चलो वैल्यू भरो, तो 2, कौन सा 2, सब में कट रहा है, वेरी गुड, मैंने बोला ना कि आज काफी इंटेलिजेंट हो गए आप लोग। 2 2 2 2 2 2, थोड़ा कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा। डालो हाफ, क्या होगा सोचो, धीरे धीरे, माइनस हाफ रूट ओवर 1 माइनस 1/4 प्लस, कहो साइन इनवर्स हाफ, फैंसी ब्रैकेट माइनस, कौन सा माइनस, अच्छा हाँ ठीक है, माइनस हाफ, यस, आराम से धीरे धीरे, माइनस हाफ, फिर 0 डालने पे क्या होगा, 0 पे 0 हो जाएगा, शायद ये 0 हो जाएगा, काहे, 0 माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 0, ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा π/2 नहीं होगा, माइनस π/2 होगा, समझ में आ रहा सब, वेरी गुड, माइनस π/2, फैंसी ब्रैकेट क्लोज, पहला काम खत्म, प्लस दूसरे वाले में डालो, फैंसी ब्रैकेट 0 प्लस π/2 माइनस हाफ इंटू रूट ओवर 1 माइनस 1/4, कौन सा 1/4, x के बदले हाफ डाल रहे ना, ठीक है ना, और प्लस साइन इनवर्स हाफ। जो प्लीज टाइम लेके ना ध्यान से देख लो इसको, क्लियर है पूरा का पूरा, कोई डाउट कहीं पर भी, कैलकुलेशन किया जाए अब, ठीक, माइनस हाफ, और यहां से अल्टीमेटली क्या निकलेगा, √3/2 निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू √3/2, ये क्या देगा हमको, माइनस बाहर, और हाफ मतलब π/6, तो माइनस π/6, प्लस π/2, वेरी गुड, प्लस π/2, और अच्छा है, माइनस
देखो ये बाहर माइनस साइन था ना, ठीक है। अब कोई किसी से मरेगा क्या? कोई किसी से नहीं मरेगा, सब जुड़ेगा। देखो ये मिलके हो जाएगा पाई, ठीक है। ये और ये मिलके हो जाएगा -π/3, और ये मिलके हो जाएगा -2 इंटू √3/4। एक बार ऐसे लिख लेता हूं, कोई खास बात नहीं, क्लियर है। अभी पाई -π/3 2π/3 और ये -√3/2 स्क्वायर यूनिट्स। बस आज के लिए इतना ही।